आदि से निर्मित महादुष्ट रूप इस देह को, इस शरीर को तूने धारण किया है। कब से किया है कि अनादि काल से इस संसार में और 84 लाख योनियों में, अनेक योनियों में उत्पन्न होकर, माने 84 लाख योनियों में उत्पन्न होकर नवीन नवीन देह को धारण करता रहा है। क्रोध, मान, माया और लोभ के कारण तू मन की चिंताओं तथा तन की व्याधियों से पीड़ित है। वर्तमान दुख का वर्णन कर रहे हैं। अतीत में तो अनंत जन्म धारण किए ही है, अतीत में तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता ही रहा है। ये कह रहे हैं कि उसके बाद अब तो भविष्य में पता नहीं क्या होगा। कि नहीं, भविष्य की तो छोड़ो आप, वर्तमान में क्रोधादि कषायों के कारण मन में जो चिंताएं होती है, जो आकुलता व्याकुलता है, उससे और वर्तमान में तन की व्याधियों से पीड़ित है, माने आदि व्याधि से पीड़ित है, दुखी है। मूल श्लोक में भी आदि व्याधि युक्त ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। आदि शब्द का अर्थ होता है मानसिक रोग, आकुलता, मानसिक दुख, वो सब आदि शब्द के अंतर्गत है। और व्याधि शब्द का अर्थ है शारीरिक परेशानी, शारीरिक दुख, शारीरिक तकलीफ। तो आदि व्याधि माने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियां। शरीर से तो निपट लिया जाए, लेकिन ये जो मानसिक वेदना है ये बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये जीव मर करके भी सुखी होना चाहता है। और यहाँ टोडरमल जी साहब ने यही बात कही है, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण मन की चिंताएं, मन की चिंताएं माने मानसिक चिंता। और किसके कारण? तो कहा क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण, कषायों के कारण। और चारों ही कषायों की ऐसी दशा है कि वेदना और पीड़ा सहन नहीं होती तो मरना चाहता है। तभी कषायों संबंधी चर्चा में टोडरमल जी ने लाइन दी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्रोध कषाय के संदर्भ में भी ये लाइन दी है, मर के सुखी होना चाहता है। मान कषाय के संदर्भ में भी ये कहा है कि वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है ना, अपमान बर्दाश्त नहीं होता तो मर करके सुखी होना चाहता है। मायाचार के संदर्भ में भी ऐसी बात लिखी है, लोभ के संदर्भ में भी ऐसी बात लिखी है। मायाचारी प्रकट होने के भय से पता नहीं लग जाए, इस भय से पहले ही आत्महत्या करके मर जाना चाहता है। ये देखो आज जितने लोग दिखाई देते हैं ऐसे आतंकवादी, जहर खा करके मर जाते हैं पकड़ में आने के पहले ही। तो क्यों मर गए? कि पता नहीं क्या होगा, मुझसे पूछ लेंगे, कैसी कैसी वेदनाएं देंगे। खुद ही अपने आप ही सोचते तो मर के कौन सा सुखी हो जाएगा। वर्तमान में सारे दुख भोग रहा है, व्याधियां शरीर को तो घेरे हुई है, तन रोगों की खान है। ये शरीर तो बीमारियों का ही खान है, घर है। तो आप समझ लीजिए इस शरीर में तो बीमारियां नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। निरंतर बीमारियां बनी रहती है, मतलब हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रोग इस शरीर में मौजूद है। साहब हमने पूरे टेस्ट कराए थे, अभी कोई बीमारी नहीं आई। क्या कि मशीनें खराब हो सकती है क्या? यार आचार्य कह रहे हैं ये संभव नहीं, माने वो मशीन पकड़ नहीं पा रही है, ये अंदर में ये निरोगी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तन तो रोग ही बनाता है, तन निरोगी हो ही नहीं सकता। बाहर में हमारे को निरोगी भले दिखाई दे। देखिए और क्या कहते हैं, अयोग्य कहता अभक्ष्य भक्षण आदि हीन और अयोग्य आचरण करने वाला दुराचारी होकर अपने आप को ठग रहा है। वर्तमान का वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम वर्तमान में। जो लोग अनीति अन्याय रूप आचरण करते हैं, जो लोग भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य के विचार बिना जो कुछ भी हाथ में आता है तो खा लेते हैं, शारीरिक स्वस्थता के लिए कुछ भी उटपटांग खाने की बात करते हैं, उनके लिए आचार्य देव कह रहे हैं
कि ऐसे दुराचारी होकर के अपने आप को ठग रहे हो, इससे स्वस्थ रहने वाले नहीं हो। ये स्वस्थ रहने का ये उपाय नहीं है। देखो 3 बातें कही है, भक्ष्य अभक्ष्य और हीन आचरण और अयोग्य आचरण, और एक और जोड़ दो तो क्या, दुराचारी होकर। हीन आचरण के अंदर शामिल हो गई वो बात। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं किया, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य। अरे दुनिया में चीज बनी है तो खाने योग्य ही है, तो भगवान ने आलू बनाए ही क्यों। लोग तो जानवरों की बात करते हैं, ऐसी भेड़ बकरियों की बात करते हैं। हम नहीं, यदि इनकी हिंसा करेंगे, हम यदि इनको मारेंगे नहीं, तो फिर सब जगह ही नहीं इनका साम्राज्य हो जाएगा। हाँ, ऐसा भक्ष्य अभक्ष्य आदि का विचार नहीं किया और हीन आचरण किया, अयोग्य आचरण किया, दुराचारी हुआ, और ऐसे खोटे आचरण से अपने आप को ठग रहा है। अपने आप को ठगने का अर्थ ये है कि ऐसा समझ रहा है कि इससे मेरा भला होगा। ठगने का मतलब ये है कि बेवकूफ बनाना। ठगना शब्द मायाचारी का पर्यायवाची है ना। ठगना का मतलब मायाचारी करना, और मायाचारी का मतलब बेवकूफ बनाना। तो दूसरे को बेवकूफ बनाए तो दूसरे को ठगता है, दूसरे से मायाचारी की, और अपने आप को ही बेवकूफ बनाए तो अपने आप को ही ठग रहा है। कि ऐसा कौन मूर्ख होगा दुनिया में जो अपने आप को बेवकूफ बनाने की बात करेगा। कि ना समझी में अपने आप ही बेवकूफ बन रहा है। दूसरे को ठगने के चक्कर में स्वयं ही ठगा जा रहा है। ये सोचता है मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, और सच बात ये है कि स्वयं ठगाया जा रहा है। हाँ, दुराचारी होकर के, हीन आचरण करके अपने आप ही खेद खिन्न होता है, अपने आप ही दुखी होता है, और सोचता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे मुझे लाभ होगा। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं तुझे पता नहीं है, लाभ नहीं, लाभ तो हो रहा है लेकिन कर्म का लाभ हो रहा है। कर्माण वर्गणाएं बैलेंस में बढ़ती चली जा रही है, ये लाभ हो रहा है कर्म रूप होकर के, और उनका फल मिलेगा तो और दुख पाएगा। तू जन्म मरण के मुख में पड़ा है। अभी तक क्या कहा था, ठग रहा है विचार नहीं होने से, आदि व्याधि से दुखी है, और कह रहे हैं तू जन्म और मरण के मुख में पड़ा है, मरणोन्मुख, और जरा से ग्रस्त है, बुढ़ापे से ग्रसित है। 60-70 के बाद में जिनका बुढ़ापा आता है वो तो बात अलग है, और 35-40 में ही जो ये कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया हमारा, तो क्या होगा, उठा बैठा नहीं जाता, कमर दर्द करती है, क्या करें। ऐसी दशा दिखती है ना। हाँ, ये कह रहा है, कह रहे हैं बुढ़ापे से ग्रस्त है, मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहा है। क्या तू आत्मकल्याण का शत्रु है? बातें तो ऐसी करता है कि नहीं नहीं अपना कल्याण तो होना ही चाहिए, मैं सब अपने हित के लिए करता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। बात तो ऐसी करता है। और कितना मार्मिक प्रश्न किया है बोलो, बिल्कुल हृदय को झकझोर देने वाला प्रश्न है। कितना मृदु शब्दों में कह दिया है, क्या तू आत्मकल्याण का शत्रु है? दुश्मन है तू आत्मकल्याण का, अपने आप का ही शत्रु है। कैसा प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न के ऊपर गंभीरता से विचार करें तो कुछ आत्महित की तरफ लगे। दूसरे का शत्रु तो सब देख लिया। हाँ, अपना ही शत्रु है, आत्मकल्याण का ही शत्रु है, अपना ही हित नहीं चाहता है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं देते। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी बात करता हुआ नहीं दिखता है जो ये कहे कि मैं तो अपना बुरा चाहता हूँ, मुझे अपना ही बुरा करना है। कौन कहेगा ऐसी बात? लेकिन तेरी प्रवृत्ति से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो आत्मकल्याण का ही दुश्मन है। यदि नहीं तो फिर अकल्याण की कामना क्यों कर रहा है? बोलो। यदि नहीं, कोई व्यक्ति ये बात सुन करके कहे नहीं नहीं कैसी बात करते हो, आत्मकल्याण का विरोधी कैसे हो सकता हूं मैं, दुनिया में भला कौन आत्मकल्याण का विरोधी होगा, तो फिर कह रहे हैं अकल्याण की कामना क्यों कर रहा है? विषयों को भोगने की कामना अकल्याण की कामना है।
शारीरिक स्वस्थता की निरंतर कामना भावना ये अकल्याण की कामना है। पारिवारिक सुख शांति के पीछे ही लगे रहना यह कल्याण की भावना है। धन वैभव आदि के पीछे दौड़ते रहना यह कल्याण की भावना है। आपको लग रहा है मैं कल्याण के पीछे लग रहा हूं, ये कह रहे हैं तो अकल्याण की कामना क्यों कर रहा है? तो ये क्यों सोच रहा है कि मैं इसको बढ़ा लूं, ये बढ़ जाए, और अधिक संपत्ति बढ़ जाए, इतना लाभ और मुझे हो जाए। इतना सा तो लाभ होना ही चाहिए था, इसके बिना कैसे चलता है? इसके बिना तो काम ही नहीं चलता आजकल। आजकल इसमें से क्या होता है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। ये कह रहे हैं तो अकल्याण की कामना क्यों करता है? बिना कमाए आता है, कमाते कमाते भी नहीं मिलता, और नहीं कमाते हुए भी सहज अपने आप आता है। उन व्यवस्थाओं को क्यों नहीं देखता है? इन विचित्रताओं को क्यों नहीं देखता है? इनके बारे में यदि विचार करे तो अकल्याण की कामना न हुए इसके। देखिए इसी का भावार्थ, जीव इस संसार में शरीर धारण करके जन्म लेता है। सभी जीव शरीर सहित ही जन्म लेते हैं, बिना शरीर के दुनिया में कोई नहीं होता है। शरीर छूट जाने के बाद में ये जीव नियम से 1, 2, 3, 4 समय में शरीर धारण कर ही लेता है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा भटकती रहे। शरीर धारण नहीं किया, अरे हाँ इसको कोई शरीर नहीं मिला इसलिए इसकी आत्मा भटक रही है। जिनके शरीर नहीं है वे सिद्ध परमात्मा हैं, जिनके शरीर नहीं होता वे मुक्त आत्मा हैं। और इसे लगता है कि इस आत्मा को शरीर नहीं मिला, इसको मुक्ति दिला दो। जिनको शरीर नहीं है वो मुक्ति ही है। यह कह रहे हैं अनेक जन्म धारण किए, शरीर धारण किए इस संसार में, और अनादि काल से चली आ रही कुबुद्धि के कारण ही यह अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानकर नए नए शरीर धारण करता है। देखो नया शरीर धारण क्यों होता है, संसार में क्यों भटकता है? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? ये कुबुद्धि जो अनादि काल से चली आ रही है, खोटी बुद्धि, खोटी धारणा, इससे अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानता है, और शरीर को अपना मानकर नए नए शरीर धारण करता है। नया शरीर धारण करने के पीछे क्या कारण है? तन के प्रति अपनापन। जिसका शरीर के प्रति अपनापन टूट गया, अब उसका शरीर अनंत काल के लिए, आगे आने वाले अनंत काल के लिए छूट जाएगा, जिसका अपनापन टूट गया। और जिसका शरीर के प्रति अपनापन बना हुआ है उसको शरीर फिर मिलेगा। जिसने अपनापन करते हुए दुखी होते हुए शरीर का त्याग किया, शरीर छूटा जिसका, उसको फिर जन्म होगा, फिर शरीर मिलेगा। और फिर जो शरीर मिला उसने अपनापन किया तो फिर छूटने पर दुखी होगा और फिर नया शरीर मिलेगा। और फिर जो मिला उसने अपनापन किया और फिर नया मिलेगा। ये कब से हो रहा है? कि अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है। ये कब तक चलती रहेगी? कि जब तक तन में अपनापन करता रहेगा। ये कह रहे हैं कि देह में अपनापन करके शरीर को अपना मानकर नए नए शरीर धारण करता है। नारकियों का शरीर तो अनेक प्रकार के इस रोगों से युक्त महादुखमयी है। क्या कह रहे हैं? नारकियों का शरीर तो कैसा है? अनेक प्रकार के रोगों से युक्त, करोड़ों रोग एक साथ उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं वहां। ऐसे रोगों से सहित महान दुखदाई है। और देवों का शरीर रोग रहित होने पर भी वे मन की चिंताओं के कारण महादुखी है। जिनके शरीर में रोग हैं वे रोग से दुखी हैं, और जहाँ रोग नहीं है ऐसे देवों के शरीर में वे मन की चिंताओं के कारण महादुखी हैं। दोनों का वर्णन कर दिया। कोई कहे साहब नारकी तो दुखी है, देव लोग तो सुखी होंगे। कि नारकी तो महादुखी सभी देखते हैं, सबको दिखता है कि नारकी तो महादुखी है, लेकिन देवगति के जीवों को आपको सुख लगता है। ये कह रहे हैं शारीरिक वेदना तो नहीं है, सर दर्द तो नहीं होता, लेकिन फिर भी भारी सर दर्द है।
माने बाहर में एक तन संबंधी सर दर्द नहीं है, लेकिन टेंशन जिसे सर दर्द कहा जाता है वो बहुत भारी है। ईर्ष्या है, चिंता है, परेशानी है, टेंशन है, व्याकुलता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और किसी को मना नहीं कर सकते, सामने जवाब नहीं दे सकते, ऊपर के देवों द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करना पड़ता है, उनके वैभव को देख करके दुखी होता रहता है, अपार वेदना दिखाई देती है देवगति के जीवों में भी, ये महादुखी है। देखो मन की चिंताओं के कारण, का शब्द है के होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देवों का शरीर रोग रहित होने पर भी वे मन की चिंताओं के कारण महादुखी हैं। तिर्यंचों और मनुष्यों का शरीर अनेक रोगों का निवास है, तन रोगों की खान है। मनुष्यों और तिर्यंचों का शरीर क्या है? अनेक रोगों का निवास स्थान है, और तीनों दोषों से युक्त सप्त धातु में महा अपवित्र है। वात, पित्त और कफ, ये अपवित्रता है, इनसे सहित ही है, और सप्त धातु में है। हड्डी, खून, मांस, मज्जा है, मलमूत्र आदि, इनसे भरा हुआ ही है शरीर, इन्हीं से बना हुआ है। पल रुधिर राजमल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अत देह करे किम यारी। देखिए आगे 52 पेज पर, मनुष्यों का शरीर मन की व्यथा रूप महामलिन आदि और शरीर की पीड़ा रूप व्याधियों से युक्त है। ये क्या कहा है? देखो, मनुष्यों का शरीर मन की व्यथा रूप महामलिन, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा का आदि और शरीर की पीड़ा रूप व्याधि, इन्हीं के लिए दूसरे शब्द दे दिए वापस। मनुष्यों का शरीर कैसा है? वो शरीर की व्यथा रूप महामलिन है, मन की व्यथा रूप, माने ऐसा भी है। देखो आप, शरीर जो है ये शरीर से भी बहुत ज्यादा मानसिक दुखी है। इसलिए दुखी है कि शरीर की तो जो परिस्थिति होगी सो होगी, लेकिन शरीर को देख देख करके मन ही मन पीड़ित होता रहता है। मैं इतना काला कैसे हो गया, मैं इतना मोटा क्यों होता जा रहा हूँ, मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा दांत कैसे हिलने लग गया। अब ये किस लिए दुखी हो रहा है? शारीरिक वेदना से दुखी नहीं है। अच्छा, गोरा है कि काला है, इसमें शारीरिक खास तकलीफ है, बताओ। शरीर को कोई तकलीफ नहीं है ना, बोलो। और तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या है? मन की व्यथा है। बाल काले हो, सर पर के सफेद हो, अब उससे शारीरिक वेदना कहाँ है? अब शारीरिक वेदना तो बिल्कुल नहीं है, नहीं, मन की व्यथा से दुखी है। जन्म से सफेद हो बाल, उसकी क्या हो? कितना मार्मिक, कभी अपन इस दिशा में सोचते नहीं है, अब उनको शारीरिक में ही लेते हैं। ये कह रहे हैं मनुष्यों का शरीर मन की व्यथा रूप। अब ये शरीर मनुष्यों का शरीर है, और अपने शरीर को देख देख करके ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा निशान क्यों पड़ गया, ये ऐसा क्या हो गया, निरंतर देखता रहेगा। आईने के सामने खड़ा होगा और ये विचार करता रहेगा, ये क्या हो गया, ये झुर्रियां कैसे पड़ने लग गई है, ये ऐसा निरंतर अपने शरीर के बारे में विचार करता रहता है। कभी हाथ देखता रहता है, कभी नाक देखता रहता है, कभी कान आँख देखता रहता है, अपने ही शरीर के बारे में विचार कर करके चिंतन करता हुआ, और निरंतर ही चलता रहता है कि कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो सकता है, और फिर उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय करता रहता है, प्रयास करता रहता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, बिना वेदना के। देखो, वेदना और तकलीफ और डॉक्टर के जाए तब तो बात समझ में आती है, और डॉक्टर गए तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। कि अच्छा नहीं लगता है, ये क्या चीज है? कि ये मन की व्यथा है, खाम में दुखी है, बिना ही मतलब परेशान हो रहा है।
शरीर को देख देख करके हैं, उसके चक्कर में वो भी दुखी रहता है। ये मनुष्यों का शरीर मन की व्यथा रूप महामलिन, ये मन से मलिन है। देखो मन की व्यथा रूप महामलिन, माने शरीर अंदर से तो मलिन था ही, लेकिन बाहर में इसके जो मन था, उस मन की वेदना के अंदर इसको महामलिन दिखाई देता था, और उससे दुखी है ये। और आदि माने मानसिक, और शरीर की पीड़ा रूप व्याधि से युक्त है। उन्हीं दो के लिए दोबारा ये शब्द दे दिए। यह जीव इस देह के कारण से महादुराचारी, दुराचरण किस लिए? शरीर के कारण से, ठीक है। लड़ाई झगड़े किस लिए? कि देह के कारण से। ये सब दुराचार इस देह के कारण से करता है। जीवों का घाती किस लिए? शरीर के कारण से, इस देह के कारण से ब्रैकेट में दिए हैं शब्द। महादुराचारी, जीवों का घाती, निर्दय परिणामी, असत्यवादी, दूसरों का धन चुराने वाला, परस्त्री से रमण करने वाला, बहुत आरंभ परिग्रही और विघ्न संतोषी। कैसी बात कर कैसा शब्द दिया है बोलो। विघ्न संतोषी माने अनेक प्रकार के विघ्न आने पर भी संतोष करता है कि बिगड़ने की आने दो, देखी जाएगी क्या। विघ्न संतोषी माने विघ्न की परवाह नहीं करने वाला, उसका नाम है विघ्न संतोषी। विघ्नों की तरफ लक्ष्य नहीं देने वाला। हाँ वही बिलाव, क्या शब्द दिए हैं वहाँ? भय त्यागी दूध पिलाओ, बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। उत्तम आर्य धर्म का आर्य है ध्यानत राय जी का। भय त्यागी दूध पिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कैसा है ये व्यक्ति? विघ्न संतोषी है। इसको विघ्न आ जाएगा, संकट आ जाएगा, आपत्ति आ जाएगी, उसका विचार नहीं करके ये संतोष करता है कि नहीं नहीं अभी कौन सा संकट आ रहा है, अभी कौन सा तकलीफ हो रही है, तुम तो लाओ एक लड्डू और। अभी तो देखी जाएगी जो होगा तो देखेंगे बाद में। अभी तो जो होगा तो देखेंगे। अभी 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 कौन सा गला खराब हो रहा है और अभी कौन से तकलीफ में पड़ रहे हैं अपन। लाओ आप तो नमक डालो थोड़ा सा और मीठा डालो आप तो, और हलवा बनाओ आप तो, है पकौड़ियाँ बनाओ आप तो, चलने दो जो चल रहा है। ये क्या है? विघ्न संतोषी। हाँ खाके मारना है, भूखे नहीं मारना है। कितने सारे शब्द दे दिए, और इन सब के पीछे कौन हेतु है? बोले देह, देह के कारण से। इसलिए देखिए ये जितने दुख दिखाई देते हैं, कई आचार्यों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि यह शरीर तो दुख भोगने का माध्यम है। इसलिए कौन जीव दुख नहीं भोगते, कौन जीव सुखी हो जाते हैं? जो इस तन से दृष्टि हटा लेते हैं वे जीव दुखी नहीं होते, वे आनंदित हो जाते हैं। तन से दृष्टि हटाकर, शरीर से दृष्टि हटाकर जिनका उपयोग देह से हट जाता है और अपने स्वभाव की तरफ लगता है, अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व की तरफ जिनका उपयोग लगता है, फिर उन्हें दुखी करने में कोई समर्थ नहीं होता। फिर कोई व्यक्ति कितना भी बाहर से उनको कष्ट देने का प्रयास करे, क्योंकि वो शरीर की तरफ देखते ही नहीं है, तो कैसे दुख होंगे। बाहर में उत्सर्ग और परिचयों के काल में भी ये महामुनिराज अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के आनंद का उपभोग किया करते हैं। पड़ा होगा, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे गुरु नहीं। हाँ महादुराचार करता है ये जीव। दुराचार नहीं, खोटा आचरण नहीं, महाखोटा आचरण, जीवों का घाती। हिंसा हो रही है तो हो रही होगी, जीवों के प्राणघात हो रहे हैं तो हो रहे होंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है? तो हाँ गाजर मूली की तरह दशा होगी। एक इंद्रियों में जाकर के गाजर मूली में जाके जन्म ले लेगा, आलू खाएगा आलू में जाकर के जन्म लेगा। ज्यादा कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि आलू से तो इसका जन्म जन्मांतर का संबंध है। पिछला अनंत काल इसने आलू में बिताया निगोदिया बन करके, और जब वहां से बाहर निकला तो निकल करके फिर आलू ही खाने लगा,
क्या, और फिर आलू खा खा करके इतना खाया कि मरा, तो फिर जाके आलू में ही जन्म ले लिया निगोदिया बनकर। ये कह रहे हैं जीवों का घाती और निर्दय परिणामी, परिणामों की निर्दयता दिखाई देती है देह की वजह से। माने समझिए आप, ऊपर से जो हिंसक साधनों का प्रयोग करता है वो भी तो महान निर्दय परिणामी होकर के ही करता है। शरीर को सुंदर दिखाने के लिए अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, माने वो नाम कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां हैं, ऐसा विचार नहीं करने वाला व्यक्ति भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करके शारीरिक सुंदरता और शरीर को संभालने के लिए अनेक प्रकार के अयोग्य वस्तुओं का सेवन और लेपन करता है, तो वो सब हिंसा के कारण हो रहा है, निर्दयता के कारण हो रहा है, और पाप कर्म के बंधन का कारण है वो। असत्यवादी झूठ बोलता है, दूसरों का धन चुराता है, किस लिए? कि शरीर के पोषण के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, ये ओढ़ने के लिए, जेवर सजाने के लिए, तन को सजाने के लिए, तन को सजाने के लिए धन चुराता है। दूसरों का धन चुराने वाला और स्त्री से रमण करने वाला बहुत आरंभ परिग्रही और विघ्न संतोषी होता है। हे जीव, ऐसे शरीर से तू स्नेह क्यों करता है? ये शरीर तुझे कितने पाप कराता है, इस शरीर की वजह से तू कितने अपराध करता है, इस शरीर की वजह से तू कितने दुख और तकलीफ पाता है, क्यों करता है तू ऐसा? इस शरीर के प्रति स्नेह क्यों नहीं, शरीर के प्रति स्नेह का त्याग कर देता, देह के प्रति ममत्व बुद्धि का त्याग क्यों नहीं करता? देखो कहते हैं क्रोध मान और माया लोभ के योग से महाअविवेकी होकर तू स्वयं अपना बुरा कर रहा है। बोलो, महाअविवेकी माने सभी कषाएं हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि गुस्सा विवेक को खा जाता है, क्रोध के कारण विवेक नहीं रहता, ये क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि क्रोध में अंधा होता है, मान में भी अंधा होता है, मायाचार और लोभ में भी होता है। हिताहित का विचार नहीं रहता है इसको। चारों ही कषाएं ऐसी ही है, क्रोध मान माया लोभ के योग से महाअविवेकी, अविवेकी का मतलब ही मूर्ख है, और महाशब्द और जोड़ दिया उसके आगे टोटरमल जी ने। महाअविवेकी होकर तू स्वयं अपना ही बुरा कर रहा है, माने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है स्वयं ही। आत्मघाती होकर अपने आप को ठग रहा है। अविवेकी हो गया, स्वयं अपना बुरा कर रहा है, आत्मघाती हो गया है, अपने आप को ठग रहा है। तूने अनेक जन्म मरण किए हैं और अभी भी जन्म मरण का ही उद्यम कर रहा है। थकान नहीं हुई? अनंत जन्म मरण करने के बावजूद भी इतने जन्म मरण किए, लेकिन फिर भी थकान नहीं लगती, और भविष्य में फिर जन्म मरण करने का ही उद्यम कर रहा है। जब जन्म धारण करता है तब ऐसा विचार करता है कि दोबारा जन्म न होवे, ऐसा काम करूंगा। मरण नजदीक आता है तो इसे लगता है कि हे भगवान मर नहीं जाऊं, हे भगवान बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन उद्यम क्या कर रहा है कि तेरी प्रवृत्ति तो ऐसी दिखाई देती है, कहे भले ही कुछ भी, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी दिखाई देती है कि मानो तू जन्म मरण को ही चाहता है, देह को ही चाहता हो। तेरा बुढ़ापा आ गया है तो भी तुझे परलोक का भय नहीं है, तू पागल हो गया है क्या? मैं नहीं कह रहा था, टोडरमल जी कह रहे हैं टीका करते हुए। क्या कह रहे हैं? तेरा बुढ़ापा आ गया है क्या, और तुझे परलोक का भय नहीं है। बुढ़ापा आने पर भी परलोक का डर नहीं लगता है तुझे, तू पागल हो गया है क्या? वो क्या गया है तेरे को? तो विचार नहीं करता है कि मेरा परभाव नजदीक आ गया है। तुझे विचार नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कि अब कब मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, अगले समय यदि मेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, अब मेरा जीवन पूरा होने ही वाला है। क्या हुआ? हाँ, पागल हो गया है क्या? हाँ, बोलते
दिन भर में कई बार प्रयोग करते हैं, ऐसे बच्चों को बोलते हैं पागल हो गया है क्या। टोडरमल जी अपने को कह रहे हैं, ये अपन तो बच्चों को कहते हैं और अपने को टोडरमल जी कह रहे हैं कि तेरा बुढ़ापा आ गया है। अभी बालक ही है सब, ना समझ सभी बालक हैं, और जो समझदार हैं ये बड़े हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई 8-10 वर्ष की उम्र में भी समझदारी की बात करे तो हम कहते हैं बड़ों जैसे बात करता है ना। माने जो समझदारी की बात करे वो बड़ा है, और जो ना समझी की बात करे वो अधिक उम्र वाला होकर के भी बालक है। तो ये ना समझो को टोडरमल जी समझा रहे हैं यहाँ कि तेरा बुढ़ापा आ गया है। अब देखो जिनका आ गया है वे तो कह सकते हैं कि हाँ हमारे लिए कही है ये बात, लेकिन जिनको ऐसे लगता है कि हमारा कहाँ आया है अभी बुढ़ापा तो कह रहे हैं कि परलोक का भय तो रख, क्योंकि परलोक बुढ़ापे के बाद में ही आता हो ऐसा नहीं है। जवानी के बाद सीधा डायरेक्ट भी छलांग लगा करके परलोक में पहुंच जाता है। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आए, माने परलोक के पहले बुढ़ापा आने का नियम नहीं है। परलोक प्राप्ति यौवन अवस्था से भी डायरेक्ट हो सकती है और बाल्य अवस्था से भी डायरेक्ट हो सकती है। किसी भी अवस्था से परलोक मिल सकता है। शॉर्टकट है बिना बुढ़ापे के ही परलोक की प्राप्ति। तुझे भय नहीं है, डर नहीं है, तू पागल हो गया है क्या? अपना अकल्याण क्यों कर रहा है? हाँ, क्या तू अपना ही शत्रु है? अब लोग इससे ज्यादा और कैसे प्रश्न करें? हृदय को झकझोर देने वाले प्रश्न हैं सभी। तू पागल हो गया है क्या? परलोक का भय नहीं है क्या? अकल्याण क्यों कर रहा है? तू अपना ही शत्रु है क्या? बोलो, और इससे ज्यादा क्या कहें? अब गुरु का उपदेश मानकर शरीर से स्नेह छोड़। लगता तो नहीं है कि तू पागल हो, लगता तो नहीं है कि तू मूर्ख हो। मूर्ख बने रहना भी नहीं चाहता, मूर्खता अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन काम ऐसे करता है। ये कह रहे हैं अब यदि तू मूर्ख बने नहीं रहना चाहता हो, यदि तू पागल नहीं है, यदि अपना अकल्याण नहीं चाहता है, यदि तुझे परलोक से डर लगता है, बुढ़ापे को देखकर तुझे लगता है कि पता नहीं कब छींक भी आती है, खांसता भी है, तो ऐसे लगता है सांस नहीं अटक जाए। बोलो, ऐसी दशा है। कई बुजुर्गों से सुना है मैंने, कदम कदम पर हमारे को मौत दिखती है। मतलब हर क्षण हमारे को ऐसे लगता है कि शायद क्या पता कब सांस अटक जाए। वो मौत की दस्तक हमारे को कदम कदम पर सुनाई देती है। रात को सोते हैं तो ऐसा लगता है सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। चेकअप कर बोलो रवाना हो गए, निकल रहे हैं अब। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, तेरा बुढ़ापा आ गया है तो भी तुझे परलोक का भय नहीं है। बुढ़ापा नहीं आया हो तब भी परलोक का भय होना चाहिए। ऐसा ऐसा मर्म छिपा है इसमें, इस लाइन में। देखिए क्या कह रहे हैं, तेरा बुढ़ापा आ गया है तो भी तुझे परलोक का भय नहीं है। हमारा तो बुढ़ापा नहीं आया था तो भी हमें परलोक का भय दिखाई देता था। ये टोडरमल जी कह रहे हैं। बुढ़ापे से मरने का समय आता है। नहीं आया था ना। टोडरमल जी ने क्या लिखा, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, तेरा आ गया है तो भी तुझे परलोक का भय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो भी शब्द जो दिया है ना, इसका मतलब क्या है? बुढ़ापा आने पर तो परलोक का भय होना ही चाहिए। तो तुझे बुढ़ापा आने पर भी नहीं है। जिनका बुढ़ापा नहीं आता है उनको भी होना चाहिए परलोक का भय। तू पागल हो गया है क्या? अपना कल्याण क्यों कर रहा है? क्या तू अपना ही शत्रु है? लगता तो नहीं है अपना शत्रु। इसलिए यदि तुझे इन सब बातों से बचना हो, यदि तुझे इन सब बातों का भय लगता हो, तो कहते हैं गुरु का उपदेश मानकर शरीर से स्नेह छोड़। हमारे कहने से नहीं, लेकिन दिगंबर पंत कहते हैं, मुनिराज कहते हैं,
गुरु कहते हैं ये बात, गुरु का उपदेश सुनकर, गुरु का कहना मानकर शरीर से स्नेह छोड़, विषय कषाय से परान्मुख होकर अनाचार छोड़। क्यों करता है अनाचार? विषय कषाय के लिए। कषाय के कारण करता है या विषयों के कारण करता है? देखो, विषय और कषाय ये दो ही ऐसे हेतु हैं जिनके कारण ये व्यक्ति पाप करता हुआ दिखाई देता है। विषय कषाय से निवृत्त हुए तो पाप प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही। जितनी पाप प्रवृत्ति दिखाई देती है उन सब के मूल में ये विषय कषाय दिखते हैं। इनसे परान्मुख होकर, विषय कषाय से विपरीत मुख करके, इनसे मुख मोड़कर अनाचार छोड़ और बंध के कारण भूत रागादि भावों का अभाव करके आत्म कल्याण कर। क्या कह रहे हैं? बंध के कारण भूत रागाधिक, माने जितने राग द्वेष आदि परिणाम हैं ये सब बंध के कारण है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, ये जीव एकमात्र रागादि अशुद्ध उपयोग के कारण बंधता है। दूसरा दुनिया में ऐसे बांधने वाला कोई नहीं है। न स्त्री बांधने में समर्थ है, न पुत्रादि बांधने में समर्थ है, न शत्रु बांधने में समर्थ है, न जगत की सांकल रस्सी आदि बांधने में समर्थ है, न जेल का बंधन है। तो किस चीज का बंधन है? कि बंधन है मोह का, बंधन है राग द्वेष का, बंधन है अशुद्ध उपयोग का। कर्म का भी बंधन नहीं, हिंसादि से भी नहीं बनता है, और पंचेंद्रिय विषय सामग्री से भी। अरे उन विषय सामग्री के प्रति होने वाला राग और मोह वो इस जीव के बंधन का कारण है। इसलिए बंध के कारण भूत जिनसे बंध होता है, ऐसे रागादि भावों का अभाव करके आत्म कल्याण कर। इस तरह आत्म कल्याण करने की ही यहाँ प्रेरणा दी गई है। शरीर के प्रति मोह छोड़ने की बात कही, शरीर के प्रति तन्मयता छोड़ने की बात कही, माने कुल मिलाकर के शरीर के प्रति तन्मयता छोड़ना माने दुख छोड़ने की यहाँ बात कही गई है। इस प्रकार आत्म कल्याण के लिए अत्यंत प्रेरणा देते हुए आचार्य जी ये कह रहे हैं कि ये इनके अन्य प्रकार ये जीव आत्म कल्याण की तरफ लगे तभी इसका भला होगा। अब आगे तृष्णा से उत्पन्न होने वाले दुखों का वर्णन किया है, अपन कल इस बात को आगे बढ़ाएं। कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से बिन जिससे भी मैं निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य के रस में रमने वाला, मैं ही करता कुछ में करता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं शोध बोध अभिरोध प्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, बाबा परिभाष देखो मानुषी का कहानी है, जान देखो मान देखो सफर विचार देखो परम कहानी है, बताए देखो चीज के जताए देखो काउन सताए देखो भव्य उड़ानी है, जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुख गिरफ्तार देखो नदी जितवानी है, दीवानी की सुंदरी रख उद्यमान माता जितवानी भारती रोज पुण्य है,
जो तेरा शरणागत सो पावे तुझे, वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी सदा दे। रोज वाली शांति